नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सरसावा के डीसी जैन इंटर कॉलेज में 10वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गायत्री परिवार हरिद्वार व सरसावा नगर पालिका परिषद द्वारा थाना प्रांगण में थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय के नेतृत्व में योगा अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार से आई योग टीम ने योग दिवस के अवसर पर सफलतापूर्वक योग कराते हुए योग का जीवन में महत्व भी बताया। इस अवसर पर योग करने में पालिका प्रतिनिधि राजू पवार, गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष मनजीत सिंह, देशबंधु शर्मा, दिनेश गुप्ता, डॉक्टर प्रेमचंद सैनी सहित नागरिक कोर से जुड़े लोग और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कस्बा अम्बेहटा में चेयरमैन रेशमा नईम के आवास पर पहुंचकर कैराना की नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन ने अपने समर्थकों व अम्बेहटा वासियों को सर्व समाज की जीत बताते हुए दिल की गहराइयों से सभी का आभार व्यक्त किया। नगर के विकास के लिए एडवोकेट नईम अहमद ने नगर पंचायत में सांसद निधि की मांग की, जिसका एमपी साहिबा ने पूर्ण आश्वासन दिया। चिल्काना पुलिस ने अन्य राज्यों से नशीला पदार्थ लाकर यूपी में भेजने वाले 4 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से काफी मात्रा में नशीला पदार्थ, स्मैक और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। चिल्काना थाना प्रभारी कपिल देव ने बताया कि उप निरीक्षक कर्ण नागर और आकाश कुमार ने अपनी टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर पठेड़ रोड कच्चा पक्का रास्ते से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए नशा तस्करों और पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। कस्बा अम्बेहटा के श्री अजीत सिंह सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वशिष्ठ योग शिक्षक विनय कुमार ने सभी छात्र छात्राओं को सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, अनुलोम विलोम व अनेक प्रकार के योग का अभ्यास कराते हुए उनसे प्राप्त होने वाले लाभ के बारे में बताया। इस दौरान कार्यक्रम के संयोजक वेद भूषण गुप्ता, प्रबंधक गौरव मित्तल, नेरण वीर शास्त्री, पवन कुमार मौजूद रहे। बेहट में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रशासनिक कर्मचारियों एवं आमजन को योगाभ्यास कराया गया। इस मौके पर बोलते हुए पूर्व विधायक नरेश सैनी व एसडीएम दीपक कुमार ने कहा कि नियमित योग करने से मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। इस दौरान तहसीलदार प्रकाश सिंह, नायब तहसीलदार संजय कुमार, भाजपा नेता संजीव कर्णवाल उर्फ बॉबी, ब्लॉक प्रमुख विश्वास चौधरी, राकेश गाबा, हंसराज गौतम आदि की मौजूदगी रही। देवबंद में आयुष मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार योग दिवस के मौके पर जामिया तिब्बिया कॉलेज में योग दिवस मनाया गया। शिविर का शुभारंभ डॉक्टर अख्तर सईद ने किया। इस मौके पर योग आचार्य विशाल पुंडीर व उनकी टीम ने विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न प्रकार के योगासन कराए। इस दौरान अमित चौधरी, राहुल राणा, अनुज, अमित कुमार, विकास पुंडीर, दीपक कुमार, आजाद सिंह के अलावा जामिया तिब्बिया देवबंद के योग प्रशिक्षक डॉक्टर मोहम्मद आजम उस्मानी, डॉक्टर मुजम्मिल शामिल रहे। अपनी कम्युनिटी है, 5 वक्त आसन बताया गया है। जो नमाज में आपके हैं सारे आसन जो आपने सीखे, ये 5 वक्त आपको करने होते हैं। अगर वाकई नमाज भी पढ़े आप 5 वक्त, तो वो सब आसन आपके हो जाते हैं। उसको भी अगर करें, उसमें देख लीजिए जो खाली पेट का वक्त है, सुबह हुआ, शाम हुआ, असर का वक्त, मगरिब का वक्त, इन 3 वक्तों में कम टाइम दिया गया है। और जिस वक्त आप खाना खा लेते हैं, दोपहर का और रात का, उस वक्त ज्यादा आसन उसके बाद के जो बताया गया उससे पहले के बहरहाल करना चाहिए। और मैंने खुद बताया कि इंस्ट्रक्टर जो है, इन जैसा हमें बनना चाहिए योग में भी। और सरकार और यातायात की नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देश पर एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा ने नीली लाल बत्ती और हुटर बजने वाले 4 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। यातायात पुलिस ने 72 चालान किए और 7 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। अभियान के दौरान सहारनपुर पुलिस कर्मियों के भी किए गए हैं चालान। एसपी ट्रैफिक के निर्देशन में यातायात प्रभारी अमित तोमर के नेतृत्व में पुलिस के द्वारा गाड़ियों की लगातार चेकिंग की जा रही है, जिसमें हुटर, बत्ती, प्रेशर हॉर्न एवं उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार लिखा है ऐसी गाड़ियों के चालान काटे जा रहे हैं। एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि अभियान के दौरान सीट बेल्ट लगाने के लिए एवं बाइक पर हेलमेट का प्रयोग करने के लिए भी लोगों से अपील की जा रही है। सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है, हुटर, लाइट और प्रेशर वाले हॉर्न के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कितनी कार्रवाई की गई है और क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश शासन और यातायात निदेशालय द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, उन्हीं के क्रम में एसएसपी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि ये जो लाल नीली बत्ती और हुटर अवैधानिक रूप से जो वाहनों पर चलाकर लोग निकलते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। इस पर 11 तारीख से ये अभियान लगातार चल रहा है और आज तारीख तक हमने इसमें लगभग 72 चालान करके और 7,13,000 रुपये का शमन शुल्क वसूल कर चुके हैं।
इसके अतिरिक्त जो वाहनों पर पुलिस का लोगो लगा के चलने वाले ऐसे वाहन हैं, उनके खिलाफ भी हमने 40 चालान करते हुए 80,000 रुपये का शमन शुल्क वसूल लिया है। ये कार्रवाई हमारी निरंतर अभी चल रही है और जैसे भी हमारी कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी आगे भी, और मुझे अपेक्षा है और आपके इस चैनल के माध्यम से मेरी अपील है सहारनपुर वासियों से, इस तरह के अवैधानिक रूप से जो हूटर या लाल नीली बत्ती लगा रहे हैं इनको तत्काल इसको रोक लगा दें, अन्यथा की स्थिति में हमें इसमें कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सर, क्या कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार लगाकर गाड़ी चला रही है? देखिए, प्राइवेट गाड़ियों में इसमें एक विशेष चीज़ ये है कि जो प्राइवेट गाड़ियों में इस तरह का कोई भी चिन्ह या लगाते हैं तो वो यातायात। रामपुर मनिहारन में थाने के सामने ई रिक्शा टेम्पो चालक की गुंडागर्दी अपनी कर्म यहां पर पहुंच गई है। डग्गा मार वाहन चालक अपने वाहनों को सड़क पर ही खड़े कर देते हैं, जो लोगों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर थाने के सामने हर समय जाम लगा रहता है, जिस पर यहां से गुजरने वाले वाहनों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सड़क के दोनों तरफ अवैध रूप से ई रिक्शा एवं टेम्पो चालकों ने पार्किंग कर रखी है। किशोर स्थानीय पुलिस कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे हालात और खराब होते जा रहे हैं। जनपद भर में दशम योग दिवस बड़े ही खुशनुमा माहौल में मनाया गया। कंपनी बाग में आयोजित योग कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी रहे। मौजूद 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में पद्म श्री योग गुरु भारत भूषण के द्वारा कराया गया योग। इस दौरान प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने योग किया। जनपद के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने जनप्रतिनिधियों एवं जनपद अधिकारियों के साथ किया योग। कंपनी गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर डीएम और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 1 2 3 नाभि से हंसिए। जी मंत्री जी, कैसा लग रहा है योग करके और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, योग हमारी पुरानी परंपरा है, पुरानी विद्या है जो विलुप्त हो चुकी थी। एक समय ये शरीर को, तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक थी और समृद्धि तक ले जा सकती थी। यानी जब स्वस्थ जीवन होगा, स्वस्थ तन होगा, स्वस्थ मन होगा तो समृद्धि अपने आप आएगी। तो ऐसी विद्या विलुप्त हो चुकी थी। धीरे धीरे ये रामदेव जी की मेहरबानी है उनकी कि इन्होंने ड्राइंग रूम तक पहुंचाया और मेरे नेता मोदी ने इसको पूरी दुनिया के मैदानों तक पहुंचाया है। आज वही योग दिवस के रूप में पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान के बेटे मोनिस रजा पार्षदों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ नगर निगम पहुंचे और नगर आयुक्त संजय चौहान से मुलाकात की। इस दौरान जलभराव, दूषित पेयजल, नलकूप, रिवोर की समस्या से अवगत कराया। सांसद पुत्र मोनिस रजा ने बरसात में नगर में होने वाली जलभराव की समस्या के समाधान तथा वर्षा ऋतु से पूर्व उचित प्रबंधक किए जाने हेतु पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान का एक पत्र भी नगर आयुक्त को सौंपा, जिसमें ढमोला नदी के सहारनपुर नगर के दोनों किनारों पर बसे देवपुरम, पुष्पांजलि विहार, वाल्मीकि बस्ती, संतनगर, शांतिनगर, जेलचुंगी, नुमाइश कैंप, खान आलमपुरा, गोविंद नगर, हकीकत नगर, साकेत कॉलोनी व विनोद विहार कॉलोनी आदि नगरीय क्षेत्रों में पेंचिंग और बाउंड्री वॉल निर्माण आदि कराने की मांग की गई है। इस दौरान पार्षद टिंकू अरोड़ा, पार्षद जफर अंसारी, पार्षद फहाद सलीम, पार्षद नितिन जाटव, अर्शी हसन, अतीक बेग, अनवार कालू, इरशाद बाबू, आकीब, रईस मल्लिक, सैयद हसान प्रमुख रूप से मौजूद रहे। जी, आज हम नगर आयुक्त साहब से मिलने आए थे। हमारे साथ शहर के ज़िम्मेदार लोग हैं, वार्ड 32 के ज़िम्मेदार लोग हैं। हम इसलिए मिलने आए थे भाई, जो पिछले साल जल भराव की दिक्कत हुई थी पूरे शहर के अंदर, ताकि अब क्योंकि बारिश आने वाली है, पिछले साल वाला जो परेशानी वो साल ना हो, साफ़ सफाई के लिए मिलने आए थे। और इसलिए मिलने आए थे भाई ताकि वार्ड 32 में जो ढमोली वाली नदी है, जो पाँव धोई नदी है, क्रीगी नाला है, उसकी साफ़ सफाई हो जाए। क्योंकि पिछले साल ज़्यादा बारिश होने की वजह से आसपास की बस्तियों में खूब पानी भर गया था, लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसी चीज़ के लिए हमने आए थे यहाँ नगर आयुक्त साहब के पास कि पहले से ही उस पर सारे एक्शन ले लिए जाएं ताकि शहर के आदमी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के द्वारा सहारनपुर कलेक्ट्रेट में नीट परीक्षा को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया और केंद्र और प्रदेश सरकार का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप सिंह राणा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं, सभी के पेपर लीक हो रहे हैं। भाजपा सरकार परीक्षाएं कराने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार को युवाओं की तरफ से ध्यान देना चाहिए। उन्होंने पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला अधिकारी को भी सौंपा।
जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उस हमारे हाईकमान के निर्देश अनुसार हम लोग यहाँ पर इस नीट की परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो धांधलेबाजी इन लोगों ने मचाई हुई है, जो सरकार 10 साल से चल रही है और ये कह रही है कि हमारे से स्वच्छ और स्पष्ट सरकार कोई नहीं चला सकता, उनको एक आईना दिखाने का काम हो रहा है कि देखिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज सहारनपुर के कंपनी बाग ग्राउंड पर योग दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर पद्म श्री योग गुरु भारत भूषण के द्वारा सभी को योग कराया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के साथ जिलाधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित जिले के अधिकारियों ने भाग लिया। पद्म श्री योग गुरु भारत भूषण ने सभी को 21 जून योग दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा है कि योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और आने वाली बीमारियां शरीर से दूर भागती हैं। जिलाधिकारी सहारनपुर डॉक्टर दिनेश चंद्र ने सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी और योग करने से होने वाले लाभ भी गिनाए। यानी आपके स्कल में पूरा उपाध्याय जी, आपको नहीं महसूस हुआ क्या कुछ? उठाया था हाथ, फिर ठीक है मैं क्लास में पकड़ लेता हूँ। तो यहाँ तक सबने महसूस किया कि पूरी ध्वनि तरंगे जो है हमारे मस्तिष्क के 5 हिस्से हैं, मस्तिष्क बस एक ही बात है कि योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून सिर्फ 21 जून तक ना रह जाए, बल्कि ये हर दिवस योग दिवस बने, ये हमारा इसमें एक प्रार्थना है। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि योग आसन से शुरू होकर के और रेस्पिरेटरी। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे विश्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जनपद सहारनपुर और प्रदेश में सभी जनपदों में, ग्राम पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, वार्ड में, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर सभी जगह पर आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आप देख सकते हैं कि इस जनपद सहारनपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही वरिष्ठ और योग्य कैबिनेट मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी की गरिमामयी उपस्थिति में नानौता थाना अंतर्गत ग्राम टिकरौल में परचून की दुकान पर पहुंचे कुछ युवकों में से एक युवक गोली लगने से घायल हो गया। गांव निवासी सोनू पुत्र इलमचंद की दुकान पर पहुंचे कुछ युवकों की कहासुनी हो गई और इसी दौरान गोली चलने से एक युवक घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा और 2 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि 2 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। आज शाम थाना ननौता के ग्राम टिकरौल में 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसमें कि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति के पैर में गोली मार दी गई है, दाहिने पैर में। इस संबंध में जब सूचना थाना ननौता पर प्राप्त हुई तो थाना अध्यक्ष ननौता एवं क्षेत्राधिकारी गंगो द्वारा तत्काल मौके पर जाकर जांच पड़ताल की गई एवं जो घायल गंगोह पहुंची कैराना की नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन ने अपने समर्थकों और गंगोह वासियों का आभार प्रकट किया। नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन ने सर्व समाज का आभार जताते हुए कहा कि सभी ने उन्हें दिल खोलकर वोट दिए, जिससे बल पर उन्हें जीत हासिल हुई। इस मौके पर सपा नेता चौधरी मजाहिर राणा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य चौधरी सलीम अख्तर, नियाज प्रधान चौधरी इकराम, इंतजार चौधरी, मुरसलीन चौधरी सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता समर्थक मौजूद रहे। मैं किसी सभा का संबोधन कर रही हूँ चुनाव आने के बाद, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये जो जीत है ये आप सबकी है। आप सबने यहाँ से इस मेहनत के साथ काम किया, जिस जिम्मेदारी के साथ आपने अपने अपने बूथ का, अपने गांव की कमान को संभाला, उसी के फलस्वरूप हम ये जीत के बाद पहली बार नकुड़ पहुंची नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन का पूर्व चेयरमैन शाहनवाज खान के कैंप कार्यालय पर कार्यक्रम पर हुआ जोरदार स्वागत। इस दौरान नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने मुझे भारी मतों से जीत दिलाने का काम किया है। मैं इसका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूं और कहा क्षेत्र में कार्यक्रमों के माध्यम से डोर टू डोर जनता का आभार व्यक्त करूंगी और अपनी क्षेत्र की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी और क्षेत्र की समस्या का समाधान में समय समय पर कराया जाएगा।
नागौर शिक्षण संस्थान के LGM इंटर कॉलेज मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जाने माने योग गुरु एवं आर्ट ऑफ लिविंग के योगाचार्य आशीष शर्मा एवं विपिन गुप्ता ने उपस्थित जन समुदाय को योगाभ्यास कराया। कार्यक्रम में रामपुर मनिहारान के मोक्ष यतन योग संस्थान से आए छात्र छात्राओं एवं LGM इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अलग से योगाभ्यास की प्रस्तुति द्वारा सभी को अचंभित कर दिया। कार्यक्रम के बाद गत 7 दिनों में योग सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधायक मुकेश चौधरी, पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी, पूर्व विधायक महिपाल सिंह माजरा, उप जिलाधिकारी संगीता राघव, तहसीलदार जसमिंद्र सिंह, विद्यालय की प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा, विजेंद्र शर्मा सहित नगर के गणमान्य व्यक्तियों बड़ी संख्या में उपस्थित होकर सामूहिक योगाभ्यास किया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।